हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट साइक्लिक चेंज है जो कि फीमेल में मंथली रिपीट होते रहता है। तो इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं और क्या क्या इस साइकिल के दौरान होता है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो स्टूडेंट, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मैन और मंकी में होता है, यानी प्राइमेट में होता है। मैन और मंकी में होता है, यानी प्राइमेट में होता है, ध्यान रखेंगे। और नॉन प्राइमेट में जो साइक्लिक चेंज होता है उसको ओस्ट्रल साइकिल या स्ट्रस साइकिल है ना। तो बहुत सारे जीव है जो कि मोनोस्ट्रस होता है, बहुत सारा जीव है जो कि पॉलीस्ट्रस होता है। यानी कि फीमेल में, जैसे गाय में, भैंस में स्ट्रस साइकिल होता है। किसी में एक साइकिल होता है, उसको कहते हैं मोनोस्ट्रस, और किसी में बहुत सारा साइकिलिक चेंज होता है, उसको कहते हैं पॉलीस्ट्रस। ऐसे जीव में देखा जाता है कि किसी में सीजनल ब्रीडर कोई कोई होता है, किसी में सीजनल ब्रीडिंग होता है, यानी कोई पार्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग होता है। और ह्यूमन के केस में देखा जाए तो एक कंटिन्यूअस ब्रीडर है। इसमें कोई ब्रीडिंग के लिए कोई पार्टिकुलर सीजन नहीं होता है, थ्रू आउट द ईयर कभी भी ब्रीडिंग होता है। तो स्टूडेंट, ये बात हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है। ये लगभग 1 महीना के अंदर रिपीट होने वाला साइकिल है। पर मंथ ये रिपीट होता है, इसलिए इसको हिंदी में माहवारी भी कहते हैं। हर एक मंथ में ये रिपीट होता है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखें कि ये 28 से 30 दिन पर रिपीट होने वाला साइकिल है। और जीवन में पहला जो साइकिल होता है फीमेल में, जो टीनेज में या 10 या 12 साल कह भी सकते, ये भी कह सकते हैं कि 10 या 12 साल में स्टार्ट होने वाला जो पहला साइकिल होता है विदाउट ओवुलेशन, उसको हम लोग कहते हैं मिनार्च। ठीक है, मिनार्च कहते हैं। और ऐसा भी साइकिल चेंज होता है जो कि लगभग 45 या 50 साल के बाद अंतिम साइकिल होता है, तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो मिनार्च और मेनोपॉज। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, मिनार्च और मेनोपॉज। ठीक है, तो मिनार्च क्या है? फर्स्ट एमसी ऑफ लाइफ। ठीक है, और मेनोपॉज क्या है? लास्ट एमसी ऑफ लाइफ। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब आगे नेक्स्ट हम देखिए कि इसमें कौन से स्टेज होता है। तो ये देखिए 28 दिन का साइकिल है। जिस दिन वेजाइना से ब्लड डिस्चार्ज होते हुए दिखाई दे, ये पहला साइकिल, पहला दिन है साइकिल का। ठीक है, यहीं से हम काउंट करते हैं। नंबर 1, ये 3 या 5 दिन, मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5-6 डेज ये ब्लड डिस्चार्ज होता है। लगभग 70 ml ब्लड डिस्चार्ज होता है, लगभग 70 ml ब्लड डिस्चार्ज होता है। और इस ब्लड में फाइब्रिनोलाइसिन होता है, जिसके कारण ये एमसी का ब्लड जमता नहीं है। ये सोच सकते हैं कि एमसी का ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो जाता है, जम क्यों नहीं जाता है? तो इसका आंसर होगा कि एमसी के ब्लड में फाइब्रिनोलाइसिन होता है, जिसके कारण ये जमता नहीं है। चलिए इसके बाद ये जो है, इस फेज को कहते हैं मेंस फ्लो, या इसको कहते हैं विपिंग ऑफ यूट्रस, विपिंग ऑफ यूट्रस। इसके बाद जो है लगभग 12वें दिन तक, 12 डेज तक, ठीक है, फॉलिकल्स का निर्माण होता है, नया इंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। तो इंडोमेट्रियम का निर्माण कहाँ होगा? तो यूट्रस के अंदर। और नया नया फॉलिकल्स कहाँ डेवलप होगा? तो ओवरी के अंदर। तो फॉलिकल्स पर फॉलिकल्स बनना शुरू होगा। ये फॉलिकल्स क्या होता है आगे बताएंगे। ग्रैनुलोसा सेल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट, यहां पर फॉलिकल्स बनेगा, इसको प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज कहेंगे, इसको कहेंगे
फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसके बाद 14वें दिन, ठीक है, एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, यानी एग रिलीज होता है, तो इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। इसके बाद हम देखते हैं, तो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद अब देखना ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर मान लीजिए कि उगोनिया है, इसके ऊपर फॉलिकल्स बनता है ग्रेनुलोसा सेल का। यह फॉलिकल्स जो है मैच्योर होता है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल जो भी है। इसके बाद ये फॉलिकल्स जो है पूरी तरह से परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, तो इसमें थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, ये सब स्ट्रक्चर बनेंगे। आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर ना कुमुलस उफोरस है और यहाँ पर एग है स्टूडेंट, यहाँ पर एग है। और एग के चारों तरफ यहाँ पर देख रहे हैं लिक्विड भरा हुआ कैविटी है, जिसको एंट्रम कहते हैं। अब ये है ग्राफियन फॉलिकल, इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये सब कहाँ बनेगा ये दिखाएंगे डायग्राम से, ठीक है, कि ये ओवरी के अंदर बनेगा ग्राफियन फॉलिकल्स। अब इसमें जो लिक्विड भरा है इसको लिक्वर फॉलिकुली कहते हैं। इसका प्रेशर, इसका सेक्रेशन ज्यादा होगा अंदर सेल से, तो प्रेशर इसका बढ़ेगा और इसके कारण क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल्स फट गया। अब फटा फॉलिकल निकला एक, ठीक है। ये डायग्राम दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इस कैमरा को पीछे ले जाते हैं, ये देखिए। हाँ, अब यहां पर देख रहे हैं कि ये है ग्राफियन फॉलिकल। तो स्टूडेंट ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है, इसमें से ये ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है फटा हुआ है, इसके अंदर से एग निकला, तो इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ये बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, और एक हार्मोन का सिक्रीशन करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम है स्टूडेंट। तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सीक्रेट हुआ, एक हार्मोन निकला प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। इसको प्रेगनेंसी पीरियड हार्मोन कहते हैं। तो एक जब तक जीवित रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन का सिक्रेशन करते रहेगा, हार्मोन का लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा, और एग जैसे ही डिजनरेट हो जाएगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में, छोटा स्ट्रक्चर हो गया कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कॉर्पस एल्बिकेंस क्या करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है, जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हो रहा था उसको कम कर देगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में ड्रॉप करेगा। और इसके कारण क्या होगा, तो फॉलिकुलर फेज में जो इंडोमेट्रियम बना था यूट्रस में, वो फिर से क्या होगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। यही सपोर्ट कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और ईस्ट्रोजन। तो हम हार्मोन का भी देखेंगे ग्राफ के माध्यम से कि हार्मोन का क्या इस पर इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रामेटिकली फॉल होगा और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में बदला, इसके कारण ऐसा हुआ। और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम होने के चलते ये जो है फॉलिकुलर फेज में बना हुआ कॉर्पस, ये इंडोमेट्रियम जो है वो टूट करके बाहर निकलेगा, फिर से ब्लड का डिस्चार्ज होना शुरू होगा, यानी मेंस फ्लो फिर से स्टार्ट हो गया 28 दिन के बाद, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 28 दिन है, ठीक है। 28 दिन के बाद जो है जिस दिन दिखाई देगा 28, 29, 30 दिन पर यह रिपीट होना तय है। तो स्टूडेंट ये एक मंथली साइकिल है और पर मंथ ये रिपीट होता है, और ये मैन और मंकी यानी प्राइमेट में होता है। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम स्टेप वाइज इसका स्टडी करेंगे। जैसे कि है मेंस फ्लो, तो मेंस फ्लो के दौरान क्या होता है,
इसके बाद फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में हार्मोन्स का क्या कंडीशन रहता है, हार्मोन का क्या बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसके बाद देखेंगे कि फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, और फॉलिकल्स जो है, जो डेवलप फॉलिकल्स वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कैसे करता है, और उस पर LH रिसेप्टर कैसे डेवलप होता है, LH रिसेप्टर कैसे डेवलप होता है, और LH का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा तो उसको कहते हैं LH सर्ज। तो उसके कारण ओवुलेशन कैसे हुआ, ये तमाम चीजों को स्टेप वाइज करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस डायग्राम को देखिए, ये तो एक समझिए ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। तो गुड बाय स्टूडेंट।